समाजवादी पार्टी से बात न बनने के बाद आजाद समाज पार्टी ने अकेले ही ताल ठोकने का फैसला लिया है। लेकिन इस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसके बाद से तस्वीर थोड़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है। गोरखपुर विधानसभा सीट से पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ाने की बात कह दी गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या बीजेपी के इस किले को भेदना इतना आसान होगा? गोरखपुर सीट पर दिलचस्प हुई जंग। योगी के सामने होंगे चंद्रशेखर आजाद। समाजवादी पार्टी के धोखे की टीस से आगे बढ़ते हुए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान से यूपी की महाभारत में गोरखपुर सीट पर जंग दिलचस्प होती दिख रही है। यहां बीजेपी प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ के सामने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मैदान में होंगे। मैंने भी अभी आपसे पहले देखा और जैसे मैंने कहा कि पार्टी के आदेश का मैं सम्मान करता हूं और मैं पिछले 5 साल से भी लड़ रहा हूं। अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद था और आगे भी लड़ूंगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। और मैंने जैसा आपको बताया कि अब मुख्यमंत्री को एहसास होगा कि लड़ाई सीधी। गोरखपुर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहां 33 सालों से बीजेपी के प्रत्याशी की ही जीत होती आई है। ऐसे में चंद्रशेखर के इस ऐलान से बीजेपी नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता और उनका मानना है कि चंद्रशेखर सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए गोरखपुर से खुद को प्रत्याशी बना रहे हैं। लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भीम आर्मी के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मेरठ में आयोजित प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर ने गोरखपुर सीट से लड़ने की घोषणा की और इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री मुकेश सिद्धार्थ आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए और हस्तिनापुर से उनके बेटे को पार्टी ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। चंद्रशेखर ने इस मौके पर कहा कि समाजवादी पार्टी में नेताओं को घुटन महसूस हो रही है और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आज एक जिम्मेदार साथी जो समाजवादी पार्टी छोड़ के हमारे साथ जो है वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी जो है उनके सम्मान का और उनके हितों की रक्षा जो है उनको आगे बढ़ाने का काम पार्टी करेगी। अभी कुछ ही देर में पार्टी की जो है ना पहले फेज की लिस्ट जो है जारी होगी और मैं समझता हूं कि हमारे प्रत्याशी जब मैदान में उतरेंगे तो वो अपनी मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट जो है ना उत्तर प्रदेश में चुनाव में देंगे। चंद्रशेखर की इन बातों से समाजवादी पार्टी के नेता इत्तेफाक नहीं रखते और आरोप लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर सिर्फ दिखावटी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें गरीबों, वंचितों और शोषितों की कोई चिंता ही नहीं है। अगर उन्होंने फैसला किया कि गोरखपुर से योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो ये उनका अपना फैसला है। जहां तक योगी जी की बात है तो आज गोरखपुर में जिस तरह से मनीष गुप्ता की होटल के अंदर घुस के हत्या की गई, जिस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में बच्चे मर गए और अभी हमने जो देखा कि जिस तरह बाढ़ आई थी गोरखपुर में और कमर तक लोगों के पानी भरा हुआ था, गोरखपुर में क्या डेवलपमेंट हुआ है ये जनता कड़े सवाल करेगी। 3 मार्च को गोरखपुर की जनता मतदान करेगी और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो साफ होगा कि चंद्रशेखर आजाद का फैसला कितना सही था। दलितों के उत्थान की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद ने बीते दिनों अखिलेश यादव से गठबंधन के तमाम प्रयास किए, लेकिन वो तमाम प्रयास जमीन पर नहीं उतर पाए। जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया, चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर की सदर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर आजाद का ये दांव उनको उस स्तर तक पहुंचा पाएगा या फिर महज एक चुनावी एजेंडा बनकर रह जाएगा। कैमरामैन आदित्य चौरसिया के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।